ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा मेन टारगेट है कि हम ये इंटीग्रल क्या कर दें, फाइंड कर दें। तो देखिए एफ ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक हो गया, और साथ में क्या है डी एस है। अब देखिए ये इस इंटीग्रल को मैं इस तरह एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू होती हैं वो क्या गिवन है, एक्स वाई है, इसको हम अंदर रख देते हैं एक्स वाई। ये जो डी एस है ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट होता है और साथ में डी टी होता है। अब देखिए यहाँ पे जो लिमिट है वो ऑलरेडी आपको गिवन है कि कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2 तक है। तो ये पुट कर दोगे, ये x है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू cos t है, ठीक हो गया, और दूसरा y है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin t हो जाएगी। अब देखें dx बाई डी टी, यानी इसकी डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t, चलो लेते हैं dx बाई डी टी आ जाएगा माइनस sin t आ जाएगा। तो इधर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर भी लेंगे, होल स्क्वायर होगा। डी वाई बाई डी टी इसका डेरिवेटिव लोगे, चलो जी इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी cos t, और साथ में अगर इस यहाँ पे पुट करोगे प्लस cos t का होल स्क्वायर साथ में dt। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने इस रिज़ल्ट की, तो अब देखते जाइए। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी एस इक्वल होगा 0 to π/2 होगा। इसको लिख दे, इसको आगे कर दें और cos t को पीछे कर दें। देखिए साइन का स्क्वायर हो जाएगा, cos का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 की इक्वल है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो 0 to π/2 होगा, sin t होगा, इसके ऊपर 1 लिख देते हैं, cos t हो जाएगा, dt होगा। अब देखिए sin की डेरिवेटिव क्या है, cos है, तो रूल के मुताबिक जो पावर है उसमें 1 ऐड होगा, इसी पावर ऊपर वाले पावर से डिवीजन होगी, लिमिट क्या होगा 0 to π/2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए क्या रिज़ल्ट होगा, इंटीग्रल सी एफ ऑफ एक्स वाई डी एस इक्वल होगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा sin t का होल स्क्वायर, और लिमिट क्या होगा 0 to π/2। अब आपने पहले अपर लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट है sin π/2 ऊपर का स्क्वायर माइनस sin 0 ऊपर का स्क्वायर, तो ये 1/2 है, sin π/2 1 का स्क्वायर है और ये 0 का स्क्वायर है, तो इससे आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 0, तो रिज़ल्ट आएगा 1/2। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड। ओके, अब देखिए अब आपने दोबारा क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल सी एफ ऑफ एक्स वाई और डी इसका रिज़ल्ट आपने फाइंड करना है। देखिए आपको लिमिट कितना गिवन है, आपको लिमिट गिवन है 0 to 1, और एफ ऑफ एक्स वाई की जगह आपने ये रिज़ल्ट पुट करना है x बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और डी इसका हमें पता है डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर होता है, डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर होता है, ऊपर अंडर रूट होता है, साइड पे डी टी होता है। देखिए आपने डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना है, यानी इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ये 1 हो जाएगा, इसकी विद रिस्पेक्ट टू टी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी इसका रिज़ल्ट होगा, देखिए ये 0 to 1 होगा, x की जगह क्या है, x की जगह आपने यूज़ करना है t, यानी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक कैंसिल होगा ना, तो ये 1/x आ जाएगा पहले, प्लस 1 होगा, डी एक्स बाई डी टी इसका आ जाएगा 1 का स्क्वायर, दूसरे का है 0 का स्क्वायर, ये होल डी टी होगा, तो ये आ जाएगा 0 to 1, x की जगह आपने क्या यूज़ करना है, 1/t यूज़ होगा, प्लस 1 होगा, और इससे क्या आ जाएगा, dt आएगा। अब देखिए इसकी अलग इंटीग्रल और इसकी अलग इंटीग्रल, 0 to 1 1/t dt आ जाएगा, 0 to 1 1 dt हो जाएगा, ठीक हो गए। अब आपने क्या करना है, इस रिज़ल्ट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आप देखते जाइए, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे सामने, इसका रिज़ल्ट आएगा। देखिए टी की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इससे नेचुरल लॉग ऑफ टी आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये टी आएगा, लिमिट क्या होगा 0 to 1 होगा, लिमिट क्या होगा 0 to 1 होगा।
लेकिन अगर मैं इसमें रिज़ल्ट पुट कर दूं, मसला इसमें कुछ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है तो वो देखती जाइए। अगर मैं तो ln ऑफ पहले अपर लिमिट पुट होगा, फिर लोअर लिमिट होगा माइनस ln ऑफ 0 प्लस 0 होगा। देखिए ये 0 हो जाता है तो 0 + 1 होगा, फिर माइनस ln ऑफ 0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है प्लस 0 होगा, तो इससे 1 आ जाएगा, 1 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बोलते हैं, इसका मतलब ये कौन सा इंटीग्रल है, डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है, यानी ए इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है, ये डाइवर्जेंट। अब देखिए इसका सलूशन भी बड़ा सिंपल सा है। देखिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम लिमिट में आती है, ठीक है, इसको ले लेते हैं 0 0, ठीक है, और दूसरा क्या है 3 0। अब अगर आप देखिए y की वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी वो 0 से लेकर 0 तक हो जाते हैं, तो y को तो हम 0 लेते हैं। किसकी वैल्यू वेरिएबल है, x की वैल्यू। जब वेरिएबल होता है तो इसके लिए क्या रख देते हैं t, ठीक हो गया। अब आपको डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, dy/dt = 0 होगा, इसकी डेरिवेटिव लोगे तो dx/dt की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक हो गया। ये भी हमने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब हम इंटीग्रल को लेते हैं, इंटीग्रल f(x, y) ds है, ओके। पहले इस तरह करते हैं कि इसको फाइंड करते हैं ताकि हमें जो लिमिट है वो फाइंड हो जाए। तो यहाँ पे दो तरह के पाथ हैं। पहले ये पाथ 1 है, पहले पाथ 1 यानी p1 को लेते हैं। अब देखिए लिमिट किसकी चेंज हो रही है, x की चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। f(x, y) की वैल्यू क्या है 2x + y, और फिर इधर ये ds भी है, dx की वैल्यू क्या होती है dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर अंडर द रूट होता है dt होता है। ये मैं पाथ 1 को ले रहा हूँ, तो ये 0 to 3 होगा, 2x यानी x की जगह क्या यूज़ होगा, t यूज़ होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। dx/dt इसकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, dy/dt 0 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर द रूट हो जाएगा, होल dt होगा, ठीक हो गया। अब इसका रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, तो इसका रिज़ल्ट 0 to 3 होगा, ये 2t हो जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, ये dt होगा, ठीक हो गया। अब आप इस तरह करोगे, 2 को बाहर कर दोगे, ठीक हो गया, 0 to 3 dt हो जाएगा। इसका क्या होता है, इसका हो जाता है t²/2, ऊपर क्या होगा 0 to 3 होगा, 2 कैंसिल होंगे, तो t² ऊपर का 0 to 3। ये पाथ 1 को मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अब देखते जाइए, अब पहले अपर लिमिट पुट करोगे, फिर -0 लोअर लिमिट पुट करोगे, इससे रिज़ल्ट आएगा 1। ये पाथ 1 के लिए मैंने डिस्कस किया कि ये क्या है, इसकी वैल्यू 9 आ गई, ठीक हो गया। अब पाथ 2 देखिए, पहले पाथ क्या था, अगर आपको याद हो 0 to 0 2 क्या था, 3 to 0 था, फिर कहाँ तक जा रहा था 3 to 2। अब देखिए मैं अब इसको लूँगा, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ पाथ 2। क्या नाम देते हैं, पाथ 2। अब अगर आप इस पाथ को देखें 3 to 0 to 3 to 2, देखिए x की लिमिट कांस्टेंट है, यानी x की वैल्यू क्या है 3, ये लिमिट चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है तो हम वेरिएबल क्या रखेंगे, t रखेंगे, ठीक हो गया, या कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी डेरिवेटिव हमें ज़रूरत पड़ेगी, dx/dt इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाती है, दूसरे की डेरिवेटिव क्या हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक हो गया। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा 0 to 2, ठीक है। इंटीग्रल अब पार्ट 2 की तरफ जाते हैं, f(x, y) होगा, ds होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2। जो वेरिएबल होता है वो इसकी लिमिट होती है, f(x) की वैल्यू 2x + y होता है, और होल ds की वैल्यू क्या होती है dx/dt का होल स्क्वायर होता है, dy/dt का होल स्क्वायर होता है, ठीक हो गया, अंडर द रूट होता है dt होता है। तो ये 0 to 2 होगा, x की जगह ये 3 पुट होगा, ठीक है, 2 × 3 हो जाएगा, और y की जगह क्या पुट होगा t होगा, ठीक है। dx/dt इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा dy/dt यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर द रूट होगा, साइड पे dt होगा।
अब बस आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है जी। तो ये 0 to 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 + t हो जाएगा, इससे आ जाएगा 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 की इंटीग्रल क्या होती है, 6t हो जाएगी। t की इंटीग्रल क्या होगी, t²/2 होगी, होल क्या होगा 0 to 2 होगा। पहले अपर लिमिट पुट करोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 होगा, फिर माइनस लोअर लिमिट, इधर 0 पुट होगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 दूने 12 होता है, 2 दूने 4, 4 के नीचे 2, तो 2 होगा। तो इससे कितना आ जाएगा, 14 आता है, आई थिंक सो, यस, इससे आएगा 14। अब देखिए हमने तो टोटल पाथ का कवर करना है ना, तो फर्स्ट का इंटीग्रल, अब हमने दोनों पाथ का लिखना है, दोनों पाथ यानी पाथ 1 पाथ 2 का लिखना है। तो देखिए पाथ 1 और पाथ 2 का रिज़ल्ट हम इस तरह निकाल सकते हैं। देखिए पाथ 1 का रिज़ल्ट भी मैंने निकाला हुआ है, प्लस पाथ 2 का रिज़ल्ट भी मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, पाथ 1 का क्या आया था, 9 आया था, दूसरी का क्या आता है 14 आ गया, तो इससे कितना आ गया 23। आसान सा रिज़ल्ट आई थिंक सो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके।